ये कहानी है दिल्ली की उस सर्द रात की जब 22 दिसंबर 2000 का टाइम था। रेड फोर्ट, इंडिया की शान, जहां हर साल 15 अगस्त को पीएम तिरंगा लहराते हैं। उसी की दीवारों के अंदर एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसने पूरी देश की सिक्योरिटी एजेंसीज की नींद उड़ा दी। 25 साल गुजर गए, लेकिन ये राज आज भी वैसा का वैसा ही है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा सच जो आपको किसी भी चैनल पे नहीं सुनने को मिलेगा। 24 साल गुजर गए, लेकिन ये राज आज भी वैसा का वैसा है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा सच जो आपने कभी किसी चैनल पे नहीं सुना होगा। Car that has exploded in Delhi with a 17th century landmark which is popular with tourists. ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर ताइबा के 6 टेररिस्ट ने अंदर घुसकर अटैक किया। 3 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए, लेकिन जब मैं डीपली इन्वेस्टिगेट किया तो कुछ मुझे अजीब इनकंसिस्टेंसीज मिली। पहली स्ट्रेंज बात, रेड फोर्ट के 72 सीसीटीवी कैमरास में से सिर्फ 4 काम कर रहे थे। इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स, क्या ये कोइंसिडेंस था? दूसरी शॉकिंग बात, रेड फोर्ट का उस रात 75% स्टाफ एब्सेंट था, मतलब फोर्ट प्रैक्टिकली अनप्रोटेक्टेड था। तीसरी मिस्टीरियस बात, मेन एक्यूज परवेज अहमद ने कोर्ट में कहा कि एविडेंस उसके अगेंस्ट प्लान किया गया था और 18 साल बाद इसको एक्विट कर दिया गया। और सबसे शॉकिंग बात, इन्वेस्टिगेशन टीम 4 बार चेंज हुई, जैसे उन्हें कोई रोकना चाहता था। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। जब मैं डीप डॉक्यूमेंट्स में गया तो मुझे 3 ऐसे विटनेस मिले जिन्होंने कहा कि हमने कुछ और देखा है। पहला विटनेस इफ्तिखार अली, जिसने कहा कि मैंने कुछ 3 सस्पिशियस लोग देखे थे जिनकी ट्रायल से पहले ही मौत हो गई। दूसरा विटनेस एक पुलिस ऑफिसर, जिसने ट्रांसफर मांगा था क्योंकि उसके ऊपर से प्रेशर आ रहा था केस को इन्फ्लुएंस करने का। और तीसरा एक सिक्योरिटी गार्ड, जिसकी डायरी गायब हो गई जिसमें उसने लिखा था वहां होने वाली सस्पिशियस एक्टिविटी। और सबसे ज्यादा शॉकिंग, 3 मोबाइल फोन्स गायब हो गए और वो आज तक नहीं मिले। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सब लॉस्ट हो गई। अब सवाल ये बनता है कि क्या ये सिर्फ एक टेररिज्म था या कुछ और चल रहा था? मुझे टाइमिंग बहुत सस्पिशियस लगी। यह अटैक जब हुआ जब पीएम वाजपेयी अमेरिका में समिट अटेंड कर रहे थे, यानी इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट, परफेक्ट टाइमिंग से। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, मनी ट्रायल कभी एक्सेप्ट नहीं हुई। हवाला ट्रांजैक्शन का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता। क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंटरनल एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे या कोई थर्ड कंट्री इसके अंदर इन्वॉल्व थी? इंटरनेशनल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी कंफ्यूज हैं। यूएस डॉक्यूमेंट्स में कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। क्या ये एक प्लान्ड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या फिर कोई और पॉलिटिकल गेम चल रही थी? 24 साल बाद भी विक्टिम्स की फैमिलीज को जस्टिस नहीं मिला। कल्प्रिट्स आज भी फ्री हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये केस रीओपन होना चाहिए? क्या सच सामने आना चाहिए? अगर आपको लगता है कि हमें इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहिए तो लाइक करें और कमेंट करें कि अपना थ्योरी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही हिडन इंडियन मिस्ट्रीज एक्सपोज करता रहूं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए। अगली वीडियो में ला रहा हूं एक और अनसॉल्व शॉकिंग केस, भारत का सबसे मिस्टीरियस मर्डर केस जिसे गवर्नमेंट ने दबा के रखा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।